फेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक नाम में सब लोगों को सेवा करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र मसीह में आने के लिए मौका दिया। हमने सुंदर गीत गाया, वो गीत मेरे को बहुत चुलता है, मतलब बहुत पसंद है। वो कभी नहीं छोड़ना है ना, आवती विपत्ति जीवन की कोई भी अवस्था में, है ना, हाँ वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु हमें कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो शब्द सुनने के लिए कितना सांत्वना मिलता है ना। मतलब वो जीवित प्रभु का वचन है और प्रभु कभी भी अपना वचन और वायदाओं में भूलता भी नहीं और मतलब विश्वासघात भी नहीं करता। इतना बड़ा मतलब हमें हिम्मत दिलाने वाला बात है। मैं तुझे कोई भी अवस्था में कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जागेगा। क्या चाहिए अभी से बढ़कर, क्या चाहिए? प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। उस प्रभु का शरणागत बनना, उस प्रभु का साथ संगति करना कितना अनोखा बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक अवसर हमें बना कर दिया। प्रभु के प्रति वो प्यास कितना श्रेष्ठ बात है। तो आज हम थोड़ी समय के मनन के लिए एक छोटा भाग पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5 से 15 तक का वचन। मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5 से 15 तक का वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। देखिए अभी यहाँ पर आपको मालूम है कि ये प्रार्थना को कई लोग प्रभु का प्रार्थना कहता है। ये प्रभु का प्रार्थना नहीं, चेलों की प्रार्थना है ना। आपको मालूम है कि चेले लोग एक बार प्रभु से मांग किया, हमें प्रचार करना सिखाओ, वो नहीं। अरे तो जब हम उसी बात को लूका के सुसमाचार 11 अध्याय है उसका पहला वचन पढ़ना। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हाँ देखा, वास्तव में मतलब प्रार्थना हमें सीखना ही चाहिए। प्रभु हमें सिखाता है। तो सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आज भी कैसा प्रार्थना करना चाहिए, किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस बात की अज्ञानता के कारण बहुत लोग अपना समय को मतलब नष्ट कर देता है और एक झूठा तस्लीक आता है कि हमने प्रार्थना किया, पर तो क्या प्रार्थना किया, कैसा प्रार्थना किया उनको मालूम नहीं। अभी कई लोग ये प्रार्थना को बयान करके उसको एक जल्पना के रूप में करता है। रोमन कहते कि लोग ये प्रार्थना इवन सीए नहीं के लोग ये लोग कब्रिस्तान में भी खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, प्रभु आज का रोटी दे दो। कहाँ खड़ा है? कब्रिस्तान में। इच्छा क्या है? आज का रोटी। क्योंकि 1 महीना का 2 महीना का रेशन घर में भरा हुआ है, उतनी में खड़े खड़े भी झूठ बोल रहे हैं। अरे दिया है ना, क्यों दे दो, क्यों बोल रहे हैं? जिसके पास नहीं है वो मांगो ना। और तो बोलने का अर्थ क्या है कि और कभी दूसरे का क्षमा नहीं किया
और दूसरी तरफ बोलता है कि जैसे हमने क्षमा किया ऐसे क्षमा कर दे। बोलने का अर्थ क्या है? हमने क्षमा नहीं किया, प्रभु तुम भी नहीं क्षमा नहीं करना। बात वही है प्रियो, ये उसका रीति है। अभी आपने स्कूल में नहीं तो कॉलेज में पढ़ने के टाइम पर लेटर लिखने का मेथड सिखाता है, ये सब उसका मेथड है। वो उसका मतलब हमारे लिए दिया हुआ एक आदर्श की बात है। ये तो नहीं है कि हर एक लोगों को है, अभी पत्नी को लिखने वाला मतलब उसमें दोस्तों को लिखने वाला उसमें सभी में एक ही बात, कोई ऐसे लिखता है क्या? नहीं लिखता ना, उसमें बहुत फर्क है। तो प्रियो, हमारे जीवन में ये उसका एक मतलब मेथड है, वो उसका रीति है। ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। आज प्रार्थना के बारे में बहुत से बात सीखा, आज जरूर प्रभु हमें कुछ और भी नया बात जरूर सिखाएगा। अभी यहाँ पर प्रार्थना करने का समय में दो प्रकार का प्रार्थना नहीं करना करके आगे बताते हैं। जो दो प्रकार का प्रार्थना नहीं करना, उसका 5 वजन पढ़ना, 6 का 5। प्रार्थना करें हाँ तो कपटियों के समान न हो। हाँ, देखिए, कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना। कपटी लोग क्या करता? हाँ, कपटी लोग क्या करता? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर हाँ। प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको क्या अच्छा लगता? दिखावा का प्रार्थना, है ना, लोगों से तारीफ पाने वाला प्रार्थना। मैं कई बार बोलता है ना, कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो अब आपको मालूम है, ये साधारण दीदी की बातों पूछते मर नहीं, प्रभु जी कुछ वाइब्रेशन लेकर के क्या है, एक अभिनय है वो लोग भी बोलेगा यार क्या प्रार्थना है, मतलब सीधा रहने वाला पेड़ तक झुक जाएगा। ऐसा एकदम अभिनय करके ऐसा प्रार्थना प्रभु बहुत नफरत करता है। शायद दुनिया के लोग प्रार्थना करने के टाइम पर उसका शब्द को बदल देता। ठीक है, जो बोझ के साथ प्रार्थना आता है तो एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना आता है, वो बात अलग है। परंतु कोई बोझ नहीं, लेकिन दिखावा के लिए प्रभु जी ऐसा आवाज बदलने से प्रभु दया करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब कपड़दा में गिना जाएगा, कपड़ वक्तों में गिना जाएगा। अभी हम अपने पिता के साथ बात करने के टाइम पर हमें ऐसा कुछ एक्ट करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं प्रियो, सीधी बात, सादा बात है। लेकिन कई बार हम लोग देखता है, आप संगठनाओं में भी देखा है, पेंटेकोस्ट लोगों के बीच में भी आप देखता है ना, वो लोग उस समय में कुछ वाइब्रेशन डाल करके करता है, मतलब थोड़ा आवाज को बदल देता है, मतलब लोगों का दिल को मतलब खींचने के लिए, उनकी प्रार्थना किया और वो तारीफ पाने के लिए। मैं बोला ना, कई लोगों में प्रार्थना बोलेगा तो जल्दी बंद ही नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति को एयरपोर्ट में जाना था, एयरपोर्ट में जाने के टाइम पर वो एक पास्टर जी आया, वो मानव प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करते करते वो लंदन में, मस्कट में, कुवैत में सब घूमते 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 अफ्रीका में भी घूम करके उधर भी रहने वाले सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते करते, विषय क्या था इसको अभी जानना है, वो विषय के लिए प्रार्थना इतना लंबा, उनका दादाजी से लेकर के सबका बात याद करके प्रार्थना इतना लंबा किया। आखिर में मैं बोला, थक करके आग खोल कर देखा तो कोई नहीं, आग खोल कर देखा था कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद में एक गाड़ी आकर रुका, वो लोग आया, अब लोग कहाँ गया था? बोला जब आप रिया में था तब अभी एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो गया, इसलिए अब चला गया। देखा, ऐसा भी लोग रहता है, मतलब भोजन के लिए प्रार्थना करता है, वो भोजन को वापस गर्म करना पड़ता, पूरा ठंडा हो जाता। ऐसा नहीं करना भाई, प्रभु को मतलब प्रार्थना का मतलब बहुत लोगों का जीवन में ये बात है कि एक छोटा सा एक धन्यवाद देना चाहिए उस जगह पर। वो कई लोगों को, कई मीटिंग के जगह पर भी है ना, कई लोगों को प्रार्थना के लिए मिलेगा तो जो प्रचार का मौका नहीं मिला वो पूरा उसमें ले लेता वो प्रार्थना एक प्रचार बन जाता है। कितना अपखुदा है,
कितना अपखुदा का बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहले ये चेतावनी देता है ना, हम उन कपड़ियों के समान, उन शास्त्रीय परियों के समान, वो लोग सदैव दिखावा का प्रार्थना करता है, उनके जैसा तुम्हारा प्रार्थना नहीं होना चाहिए। ये तो एक शक्ति चेतावनी है प्रियो। और मैं आपको एक बात याद रहना चाहता हूँ, जिसका जीवन में गुप्त प्रार्थना है उनका ओपन प्रार्थना बहुत शॉर्ट रहेगा। जो व्यक्ति जो सबके बीच में जो ज्यादा लंबा प्रार्थना करता है ना, वो व्यक्ति का प्रार्थना जीवन बिल्कुल जीरो में रहेगा। वो व्यक्ति का गुप्त प्रार्थना एकदम जीरो है और लोगों के बीच में आकर वो हीरो बनता। देखा ये कितना बड़ा धोखा की बात है। अपने जीवन में इससे भी एक सबक हमको सीख सकता है, जान सकता है ना। अपना प्रार्थना कितना कम शब्दों में होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए और वो सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। इसलिए अगर कोई किसी को देखता है इस प्रकार का, वो बात उसका 7 वचन में भी बोलता है, जादी किलो, मतलब यहाँ पर झूठा भक्त का बात है और उसका 7 वचन में दूसरा बात बोला, बक ना करो। देखा बोलेगा तो बार बार एक ही बात को लेकर के बार बार ऐसा बकबक करना, ये कितना गलत बात है। कई लोगों का प्रार्थना सुनेगा तो, ध्यान करेगा तो ये बकबक करके प्रार्थना करते हैं। प्रियो, ये सब बात अयोग्यता है। हम लोग प्रार्थना के बारे में सही रीति में जानना चाहिए। आज प्रभु के साथ हमारा नाता अच्छा है तो हमको इस प्रकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रार्थना का सबसे पहला निबंधन, पहली बात कपड़ियों के समान प्रार्थना ना करे और दूसरा अन्य जातियों के समान बक ना करे। फिर मतलब हम लोग प्रार्थना करने के लिए क्या करना चाहिए, अब ये नहीं करना, बहुत सावधान रहना। अभी हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो बात प्रभु हमें समझा रहा है, उसका 6 वचन पढ़ना। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, ये एक अनोखी बात है, आप लोग बहुत अच्छा जानना, क्योंकि ये एक चिन्ह है। ये गुप्त प्रार्थना वास्तव में एक चिन्ह रूप में बताया। वो चिन्ह क्या है? जब तुम प्रार्थना करता है तो वापस पढ़ना उसको। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करो। देखो, कोठरी में जाओ, मतलब ये बात बोलेगा तो एकदम गुप्त रीति का बात है। ये जो प्रार्थना एक गुप्त रीति का प्रार्थना है, ये कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं तो मैं एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य करके मतलब दूसरे लोगों के सामने अपने आप को मतलब दिखाने के लिए, बड़ापन के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य है ना, ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है और ऐसे प्रार्थना का बड़ा प्रतिफल है। तो अपनी उस कोठरी में जाना और द्वार बंद करना, इसका मतलब क्या है ना, छिपा हुआ स्थान में द्वार बंद करने का अर्थ दुनिया को बाहर करके, दुनिया और दुनियादारी की बातों से एकदम अलग होकर के, बहुत अच्छी रीति में समझना। कोई भी दुनियादारी की बात फिर हमारे अंदर नहीं, जीवन में नहीं। हम एकदम दुनिया से भी अलग होकर के प्रभु का उपस्थिति का गौरव जान करके प्रभु का महिमा के लिए प्रभु से बात करने जाने वाला एक अनोखा अनुभव। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में ये काम। अभी आप सोचिए, अभी आपको रहने वाला घर में आपको एक ही कमरा होगा, एक प्रार्थना कमरा नहीं होगा, लेकिन आप कभी भी उस घर में आप बंद कमरे में प्रार्थना कर सकता है। मैं कल भी हम लोग मसरूर जाने के टाइम पर मैंने मानव बाकी सबको बताया, इस यात्रा में मैं कई बार बंद कमरे में गया और मैं प्रार्थना की। मेरे साथ यात्रा करने वाले लोग मुझे उधर ही देखा, लेकिन मैं बंद कमरे में गया, उनको मालूम नहीं। मैंने प्रार्थना किया, वो भी उनको मालूम नहीं। देखा है, इसका मतलब क्या है ना, हम लोग अभी आप यहाँ पर बैठे बैठे भी प्रार्थना के साथ सुनना, आप उस बंद कमरा में रह करके प्रभु का वाणियों को सुनना, कान प्रभु के वचन के लिए खुला रहना,
दिल प्रभु के और खुला लेकर के प्रभु की आलोचना को प्राप्त करेगा तो आपको गुप्त कमरे में प्रभु की आलोचना प्राप्त करने का महान अनुभव अभी मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु को गुस्से में बैठने के टाइम पर भी प्रभु को गुस्से में दिल नहीं खोला, वो बंद कमरे का अनुभव नहीं, अभी भी टेंशन में है, चिंता में है, कई प्रकार की बातों को लेकर के बैठता नहीं होना प्रिय। अभी वचन सुनने के समय में एक सच्चा बंद कमरे के अनुभव में बैठना है, आप एकांत में प्रभु का वाणी सुनने वाला अनुभव में बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये जो निरंतर प्रार्थना करने वाला अनुभव इस रीति में आप ले सकता है ना। आपको मालूम है आप खाते भी प्रार्थना में लगा सकता है अपना दिल, क्योंकि प्रभु ये भोजन आपने दिया, ये भोजन अभी अंदर ही अंदर हम प्रभु से बात कर रहे हैं लेकिन खा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मन कहां पर है? प्रभु के ओर है, आत्मा में है, और हम प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु ये खाना दिया, परंतु आज कितनी ऐसा धनवान लोग है जिसके पास इससे भी अच्छा खाना है लेकिन खाना देख सकता वो खा नहीं सकता, परंतु प्रभु आपने मुझको ये खाना खाने के लिए भी अनुग्रह दिया है, देखा। और कई लोगों को हाथ है लेकिन वो हाथ से लेकर नहीं खा पाता, प्रभु मुझे दिया हुआ ये हाथ मुझे अपने लिए खाना उठाकर खाने में आपने सामर्थ्य दिया। अपन कितनी बातों में एक आभार भरा दिल जिसको प्रभु के साथ सच्चा संबंध है वो हर बात में प्रभु को धन्यवाद देगा, वो आत्मा में रहेगा तो वो हर बात में प्रभु को महिमा देगा। खाता है पीता है जो कुछ करता है प्रभु का महिमा के लिए, जब भी हम प्रभु को महिमा देता है तो प्रियो आज का दिन में हम खाने के समय में खाना हमारे सामने आता है तो हमारे दिल में आना चाहिए प्रभु आज कितनी लोग दुनिया में भूखा है, तो भी मैंने कहते में काम नहीं किया पर तो आपने मेरे लिए खाना बना कर दिया, और वो खाने के लिए भी आपने अच्छा मुझे हमारा अवस्था बना कर दिया, मैं खा सकता हूँ। कई लोगों को ट्यूब डालना पड़ता, खाना मुंह से नहीं जाता, देखा ऐसे अवस्था में हमको जाना नहीं पड़ा। अरे जवान लोगों को ट्यूब डालना पड़ता, लेकिन हमें प्रभु ने उससे भी बचाया, धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? या सिर्फ हमको ऐसी अवस्था में आकर के हमको उससे छुटकारा मिलने के बाद में प्रभु ने छुड़ाया बोल करके धन्यवाद देना, या प्रभु ऐसी अवस्था में मुझे जाने नहीं दिया, मैं सीधा मेरे मुंह से मैं खाना खा पा रहा है, फिर धन्यवाद देना चाहिए ना। जरूर हम प्रभु से जो भी अनुभव आता है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन ऐसे हमें कोई मुसीबत में नहीं पड़ा तो मैं इसलिए आपको बताया जब भी हम संगति में या घर से बाहर गया बाहर से अंदर आ गया हम धन्यवाद देना, प्रभु मुझे आपने हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया, मुझे और भी एक बार परदेशियों का रहने वाले घर में सही सलामत पहुंचाया, आपको धन्यवाद। प्रभु ने पहुंचाया ना, प्रभु ने हमें संभाला ना, प्रभु की ओर से कितना अनुग्रह पाया है ना। उन सारे बात ये देखो प्रभु कहता है तुम धन्यवादी बने रहो, क्या करना धन्यवादी, और एक विजयी जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति या प्रभु के साथ सच्चा संगति करने वाला, प्रभु मानने वाला व्यक्ति का गुण उसकी ओटों में हमेशा स्तुति रहेगा, धन्यवाद रहेगा, निरंतर धन्यवाद है ना। ये तो हमारा आदत में होना चाहिए, ये हमारे एक आदत बनना चाहिए। आप सबको मालूम है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में 3 विषय वहां पर बोला, तीनों विषय सदा के लिए हमेशा के लिए ये प्रभु का हमारे प्रति मसीह यीशु में इच्छा है। आप देखिए ध्यान दीजिए, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है, क्या करना सदा आनंदित रहो, देखा निरंतर प्रार्थना करो, देखा निरंतर प्रार्थना करो, बहुत बड़ी बात है एक प्रार्थना मनुष्य बनना। और प्रार्थना का जितना मतलब हमें अनंतता में फायदा है वो बात बहुत लोग नहीं समझता। आज कम से कम हम बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपको आज प्रार्थना जीवन का कुछ और प्रकाश ज्यादा गहराई में मिलना चाहिए। लेकिन एक बात जानना,
गुप्त प्रार्थना का प्रतिफल पक्का है। आमेन। ये बात यहाँ पर प्रभु ने ना वो 6 वचन पूरा पढ़ना भी। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ। तो अपने कोठरी में जा हाँ। और द्वार बंद करके हाँ। अपने पिता से हाँ। जो गुप्त में है हाँ। प्रार्थना कर, हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। देखिए जो गुप्त में देखता है, अभी ये प्रार्थना में आवाज नहीं आया, आंसू नहीं आया, ये हृदय का एक कड़कंदा, और तो प्रभु ने वो देखा। आमेन। किसके लिए? शायद हमने देखा हुआ एक व्यक्ति के लिए हो सकता, नहीं तो हमने वचन सुनाया हुआ एक व्यक्ति के लिए हो सकता। प्रभु की आत्मा ने हमें याद दिलाया, वो भी किसी ने नहीं देखा, और वो व्यक्ति के लिए हमने प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना किया, वो भी किसी ने नहीं देखा, और तो उसका प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है। बहुत बड़ी बात है ना, उसका प्रतिफल है। अभी जो आपका आवाज नहीं आया, अरे ऐसा प्रार्थना किया कभी है? हाथ डालना भाई, हाथ डालना है ना। कभी मैंने कई बार आपको यात्रा में किसी के बारे में याद दिलाएगा, याद प्रभु की आत्मा रहता है। उन्होंने हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु बहुत दिन से मैं उसको भूल ही गया था, लेकिन अभी आपने याद दिलाया, धन्यवाद करता हूँ। वो जहां पर भी है, आपका महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करना, और मतलब उसको हमेशा प्रभु तुझ में बना रहने के लिए, आनंद रहने की मदद करना। एक आधा मिनट आपने उनके लिए प्रार्थना किया, उसका आपको प्रतिफल है। वो व्यक्ति नहीं जाना, आपके साथ यात्रा करने वाला नहीं जाना, सिर्फ आप और प्रभु जाना। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने गारंटी दिया, उस प्रार्थना का प्रतिफल है, तुम्हारा प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा कितना प्रार्थना किया होगा, और अभी तक नहीं किया तो आज से स्टार्ट करना, आज से इस रीति में प्रार्थना शुरू करना। जितना भी बात है, अरे आज प्रभु के दास ने याद दिलाया, या प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया, अभी मैं मतलब निरंतर इस रीति में प्रार्थना करते रहूंगा। अभी जैसे अभी आप गाड़ी के पास गया, आपने कोई कुछ भी नहीं बोला, परंतु प्रभु आपने ये गाड़ी दिया, धन्यवाद है। ये गाड़ी में बैठ करके जाने के लिए पेट्रोल दिया, धन्यवाद। सब कौन दिया? प्रभु ने दिया। अरे मेरे भाई ने, मेरा बड़ा भाई ने पिछले में बोला, मम्मी मेरे को हॉस्पिटल जाना था। हाँ फिर? अरे 2 गाड़ी, इतना दामी गाड़ी है, घर में बड़ा है, लेकिन रिक्शा लेकर गए है। क्यों? क्योंकि चलाने के लिए कोई नहीं, खुद चला नहीं पा रहा है, तकलीफ हो गया, रिक्शा बुलाया गया। गाड़ी है बोलने से कोई फायदा है? देखा प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का सहायता चाहिए ना। आपके पास गाड़ी घोड़ा है बोलने से, आपको उसमें यात्रा करना है, तो चलाने वाला कौन? खुद में चलने के लिए ताकत नहीं तो गया ना। ये तो बात है, हमें कितना भी कुछ भी बात है, लेकिन अगर प्रभु का सहायता अगर नहीं है, ये बात प्रभु एक बात हमें सिखाता है। हमारे पास ये है वो है बोलकर कभी घमंड नहीं करना, इसलिए हर बात के लिए प्रभु धन्यवाद देना। प्रभु दोनों पाव होते हुए कितने लोगों पाव पर चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता। प्रभु हमें चलने सामर्थ्य देता है, हमारे बल प्रभु है। इसका मतलब गारंटी की बात है, आप इस प्रकार का रोज बंद कमरे में जाकर के, अपनी कोठरी में जाकर के कमरा बंद करके प्रार्थना करने वाला आदत आज से डालेगा ना। भोजन के लिए बैठने के टाइम पर भी प्रेज लॉर्ड, अब बिना आंख बंद करके प्रार्थना कर सकता है। लोगों के बात सुनते सुनते, प्रभु इसके अंदर कुछ उल्टा आत्मा काम कर रहा है, प्रभु आप इनको समझ दे। आपने प्रार्थना किया, उसको भी नहीं मालूम, परंतु उसका बात बदल जाता काम कौन किया? आपने प्रभु से विधि किया, वो प्रार्थना काम किया, बदल जाता प्रिय, पूरा बदल जाता। आप देखो प्रार्थना करके आपसे बात करने वाला वो व्यक्ति का जीव बदल जाता, शब्द बदल जाता। उसको भी मालूम नहीं मैं कैसे ऐसे बदल गया, प्रभु ने किया। क्यों किया? भक्त का प्रार्थना शुरू कर किया। इसलिए ये प्रार्थना रीति को पवित्र लोग ज्यादा से ज्यादा अभी एक्सपीरियंस करना है ना। बार बार जैसे आप श्वासोच्छ्वास लेना भूलते नहीं,
ऐसा इस प्रकार का प्रार्थना करना कभी भूलना नहीं। समझ में आया ना? हमारा और भी विस्तार से समझना है तो फिर बाद में मेरे को मिलो, मैं आपको और भी गहरे भी समझाऊंगा। अभी दूसरा बात है उसका 9 वचन पढ़ना। 9 वचन, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखिए अभी प्रभु एक रीति सिखा रहा है, मतलब यही प्रार्थना को आप बयान करके इसको बोला करो, ऐसे नहीं बोला। और तो बहुत लोग गलती से वो ऐसे समझ करके ऐसे करता है। नहीं प्रियो, आप इसको बयान करके एक तोता के जैसा जल्पना करने के लिए पूरे नहीं बोला। ये है उसका रीति, वो रीति आप देख लो। अब जब भी मतलब पुराना नियम के लोग इवन माने इस समय में भी बहुत लोग जो प्रभु के साथ नाता नहीं, वो हमारा परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, नो 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 नो, वो बातों में नहीं जाना। आपको सीधा बोलना है, ये हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता। आप देखा, अरे उनका परमेश्वर से बढ़ करके वो मेरा पिता है। आपको समझ में आ रहा है? एक नया नियम का उद्धार पाए हो व्यक्ति, कई लोग मतलब मैंने भी देखा है कि कई नए नियम के उद्धार पाए हो ऐसा बहुत लोग, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तो तुम्हारा कौन हो? अरे उनका परमेश्वर है ही, वो तो सबको मालूम, और तो आपके साथ कर रहा था। और प्रभु ने क्या सिखाया, हाँ वो बात कहाँ मैंने भूल गया। मेरा बेटा भाई का, मेरा उनका, इनका दाढ़ी, ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? परमेश्वर पिता नहीं, मेरा पिता है। देखिए कितना एक इससे बड़ा नस्तिक नाता क्या है? इससे बड़ा एक नाता है क्या है? मतलब देखो, अब अगर कहीं भी अगर हम गलत होता है तो गलत को सही करना है ना। हमारे जीवन में कई बार कई लोगों का सुन करके, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों का सुनता है, लोगों का नहीं, प्रभु का सुनना। पिता ने बोला इसकी सुनो, किसका? मोशे का नहीं, एलिया का नहीं, पुत्र का। पुत्र ने जो कहा वो सुनो, मतलब मत्ती 17 का 5 में बोला, नहीं समझा? इसकी सुनो, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न है, ये जो सिखाता है वो सीखो, है ना। प्रभु की शिक्षणों में जाना भी कई बार मतलब ऐसा हम लोगों को भी लगता है कि मतलब पवित्र परमोन्नत महिमामय ऐसे से बहुत ज्यादा मतलब आउटलाइन बना करके प्रभु का बड़ा तारीफ करके, प्रभु ऐसे चाहता है क्या? नहीं, अब्बा बेटा डैडी, सीधा बोलो। इतना ज्यादा मतलब तारीफ करने की जरूरत है नहीं, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह बोलता है ए पिता। यीशु मसीह ने जब पिता से प्रार्थना किया तो क्या बोला? ए पिता, ए पिता। और हमें भी वही आत्मा मिला। अब ये बात को हमें जानना है, मैं उस आत्मा में प्रार्थना करता है तो फिर ये ज्यादा मतलब उसको कलर देना, उसमें ये थोड़ा उसको और अधिक वर्णन करना, इसकी जरूरत है? नो जरूरत। यीशु मसीह ने जो मरकोस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 36 वचन, मरकोस उसका 14 अध्याय का और कहा हे अब्बा हे पिता। देखा, हे अब्बा हे पिता, यीशु मसीह की प्रार्थना है, हे अब्बा हे पिता। देखिए, हे अब्बा हे पिता। आप देखिए प्रियो, आज हमारे जीवन में हे अब्बा या हे पिता, अब्बा बोलेगा तो भी अर्थ पिता, नहीं समझा? तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन। हमको भी इसलिए वही सही आत्मा को दिया है। देखिए, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया वो इस रीति में प्रार्थना नहीं कर सकता। अभी इस रीति में प्रार्थना करो, सारा दुनिया के लोग जिसका उद्धार भी नहीं हुआ उसके लिए नहीं है बात, ये उनके लिए है जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के आत्मा का दान पाया। जो अब्बा पिता कहने वाला आत्मा पाया वो लोग उस आत्मा में ऐसे बोलना है ना। हमने जो आत्मा पाया, कैसे आत्मा है? पुत्रत्व की आत्मा है ना। जब रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, दुनिया के लोग क्या बोलता? दुनिया के लोग बोलते हैं ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
है, अगम में ज्योति में रहने वाला प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर, ऐसा बहुत कुछ बोलता है। लेकिन हमें इतना घूम करके जाने की जरूरत नहीं, सीधा अब्बा। क्या बोलना? हे अब्बा, ये पिता। प्रियो, ये जिन्होंने भी उद्धार पाया उनको प्रभु ने आत्मा दिया। वही बात गलातियों में भी प्रभु के दास कहता है, उसका 4 अध्याय का 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो कि अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखा प्रियो, देखो प्रियो, ये प्रार्थना ये मतलब पिता के साथ का बातचीत है। एक मतलब छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति से बात करता है, उसको प्रार्थना बोलते हैं। अभी हम हमको ये बात को जानना है, जो भी नया जन्म पाया है, जिसको पाप क्षमा पाया हुआ अनुभव है, जिसको प्रभु की आत्मा मिला हुआ सच में जीवन बदल गया, वो व्यक्ति ही अब्बा पिता। आपको मालूम है पुराने नियम में कोई भी अब्बा पिता नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें पुत्र का आत्मा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के मर करके जी उड़ करके स्वर्ग में जाकर के वो जब महिमा में प्रवेश किया, तभी पुत्र के आत्मा को ये दुनिया में भेजा। तब तक किसी को आत्मा नहीं मिला। ये बात यूहन्ना 7 अध्याय का 39 में लिखा है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में है। प्रभु महिमा में प्रवेश करने से पहले इस अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा किसी को भी नहीं मिला। लिखा ना उसमें, उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि उसे पहले मतलब किसी को भी इस प्रकार पुकारने के लिए मतलब अवकाश नहीं है। वो प्रभु से जन्म नहीं पाया था। आज हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मंडली वास्तव में मंडली जीवन बहुत अनोखा जीवन है, बहुत ही अनोखा जीवन है ना। बहुत अद्भुत बात है। हमें मिला हुआ पदवी, हमें मिला हुआ हमारा प्रार्थना तक कितना प्रभु को स्वादिष्ट लगता है ना। बहुत अच्छा बात है। आप जब पिता अंग्रेजी में डैडी बोलता है, हे डैडी, अब डैडी बोल दिया, वो बहुत खुश है। मेरा बेटा कहाँ से बोल रहा है, मेरा प्रभु तुरंत उस बात पर ध्यान देगा। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, यहाँ पर इस प्रार्थना का पहला जो मतलब 3 करके 3 बात है इसमें, 3 करके 3 बातें। पहला 3 बात क्या मालूम है, मतलब ये पहला 3 भाग ये परमेश्वर का बात है, परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? परमेश्वर की इच्छा। पहला 3 बात परमेश्वर की इच्छा। आप लोगों को बात को उस रीति में मतलब लिख करके सीखना। पहला 3 प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है, हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा है। हमारे द्वारा इस विधि में प्रार्थना होना चाहिए करके परमेश्वर का इच्छा है। और क्या क्या है क्योंकि हम पहले देखेगा उसका मतलब वो भाग उसका मतलब उसका 6 अध्याय का 9 का भी 5 से 10 होने पड़ा। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखा, अभी देखिए, आप पूरा पढ़ लो। देखो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब ये हमारा भाग हो गया। अभी देखिए हमारे संबंध मतलब ये एक्चुअली हमारे संबंध में 3 प्रार्थना है। पहले प्रभु की इच्छा का 3 प्रार्थना, दूसरा हमारे संबंध में मतलब परमेश्वर की हमारी ओर से हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना। ये 3 प्रार्थना है हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए 3 प्रार्थना। और आखिरी 3 प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की स्तुति है या महिमा है। इस प्रकार 3 है, 3 समझ में आया? ये प्रार्थना को हम लोग 3 भाग में 3 रीति में डिवाइड करता है। अगला 3 बात मतलब पिता परमेश्वर का हमारे प्रति इच्छा है, हमारे प्रति इच्छा है। दूसरा 3 बात मतलब परमेश्वर की ओर से हमारी सुरक्षा के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए। पहला प्रभु का, दूसरा भाग हमारा, और तीसरा
मतलब हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा, 3 बात परमेश्वर का महिमा, सब में 3 बात है। ओके, उसमें पहला भाग जल्दी जल्दी देखिएगा, मतलब उसका मतलब वापस एक बार उसका मुझे पढ़िएगा। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखा, मतलब पहला हमारा प्रार्थना क्या रहना चाहिए? तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखो बहुत बड़ी बात है, ये स्वर्गीय पिता का अपने संतानों के प्रति इच्छा है? अपने संतानों के प्रति स्वर्गीय पिता का इच्छा है कि प्रभु का नाम हमारे जीवन से पवित्र माना जाना। आप देखिए बहुत बड़ी बात है। आज उस प्रभु का नाम हमारे जीवन से महिमा पाता है क्या? उस स्वर्गीय पिता का महिमा हो रहा है या निंदा हो रहा है ना? फिर आप सोचिए, मतलब आपको पिता ने स्कूल में भेजा, आप जा करके रोज किसी ना किसी का चोरी करता है, और स्कूल टीचर आपको बुलाता बोलेगा कल आपको डैडी को लेकर आना। डैडी गया, डैडी जाने के टाइम पर स्कूल टीचर बोलता है, ये तुम्हारा बेटा है क्या? ये तुम्हारा बेटी है क्या? तो उसको चोरी करना सिखाता है क्या? ये रोज चोरी करता है। ऐसे शिकायत करेगा तो वो पिताजी का मुंडी कैसे होगा? मुंडी नीचे हो जाएगी, मुंडी नीचे हो जाएगा। एक बार ऐसे हुआ है, डेली एक बच्चा पेंसिल नहीं तो रबर चोरी करता है, तो उसका डैडी को बुलाया। डैडी गया तो उसको बोला, तुम इसका डैडी है क्या? हाँ। ये डेली बच्चों का पेंसिल और रबर चोरी करता है। वो पिताजी उसके सामने बोलते हैं, क्यों करता है? मैं रोज ऑफिस से आने के टाइम पर तुमको पेंसिल और रबर लेकर देता ना। तो टीचर को मालूम हो गया ये भी चोर है, क्योंकि वो ऑफिस में से आने के टाइम पर उधर से पेंसिल और रबर चोरी करके आता है और वो बच्चों को देता है, और वो बच्चा भी वही करता। चोर का बच्चा चोर। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन में अगर एक मतलब बच्चे का डैडी को बुलाता है, वो बोलता है, ये स्टीफन आपका बेटा है? हाँ। क्लास में नंबर 1 नहीं। आप उसको कैसे जगह सिखाता है? हर बात में ये बहुत एक आदर्श में मेरा बेटा है, मैं उसको उस प्रकार का शिक्षा देता हूं, उसका छाती खुल जाता, उसका सिर और ऊंचा हो जाता। देखा वो बच्चे ने अपना पिताजी का नाम को ऊंचा किया, महिमा किया। प्रियो, हमारे जीवन में आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का निंदा करता है? मंदिर में मूर्ति चोरी हो गया, कौन चोरी किया? स्टीफन। कौन चोरी किया? स्टीफन। मतलब मंदिर की मूर्ति स्टीफन चोरी किया। किसका नाम का निंदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम का निंदा हुआ। कितना दुख भरा बात है ना? प्रभु का वचन कहता है, मेरा नाम तुम्हारा जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? महिमा, पवित्र होना चाहिए। वो नाम का महत्व हमें जानना चाहिए। प्रभु में आया हुआ अनेक लोगों को प्रभु उस नाम का महत्व समझाया है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 6 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 6 वचन। मैंने तेरा नाम इन मनुष्यों पर प्रकट किया है। मैंने प्रकट किया है, वो नाम मैंने प्रकट किया पिता। तूने जो मुझको दिया मैं उनको भी तेरा नाम का महत्व समझाया। कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी तक हमने वो नाम का महत्व जाना है क्या प्रियो? जाना है तो हमारा हरेक बातों में, हमारा हरेक चाल चलन में हम वो पिता को महिमा देते रहेगा। अपने को परखना है। अब उसका 26 भी पढ़िएगा, 26 कोई अध्याय का
मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। देखा, मैंने उनको बताया और बताता वो नाम को और भी बताएगा, प्रकट करेगा, प्रकाशन करेगा। प्रियो, हमें पिता का नाम का कैसा महिमा करना है वो प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है, वो हमें समझाता है कैसे प्रभु ने अपने पिता का यीशु मसीह दुनिया में रहकर पिता का महिमा किया। ओ प्रेज़ लॉर्ड, आज बहुत लोगों के द्वारा प्रभु का नाम महिमा नहीं पा रहे हैं। आपको मालूम है उसका 17 अध्याय के 4 वचन में यीशु मसीह ने पिता को बोला, मैं कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, मैं तेरी महिमा किया, मैं तेरे नाम को ऊंचा किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज जो लोग प्रभु ने दिया हुआ काम जो नहीं करता वो व्यक्ति वास्तव में निंदा करता। इसलिए लोगों को प्रभु ने उसका नाम प्रकट करके दिया, लेकिन उन लोगों ने उस नाम का योग्य जीवन नहीं बिताया, प्रभु का नाम को निंदा किया। बहुत बार ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक दो बात मैं आपको पढ़ाता हूँ। एजेकियल नबी की किताब या एहेजकेल नबी की किताब, उसका 36 अध्याय का 21 वचन। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था। देखा, और जातियों का बीच में प्रभु का नाम को क्या किया? अपवित्र ठहराया, अपवित्र ठहराया। उसका 23 वचन भी पढ़िएगा। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया। देखा, जातियों के बीच में तुम लोगों ने अपवित्र ठहराया गया, मैं उसको पवित्र ठहराऊंगा। देखिए, लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय, उसका दूसरा वचन का बी पाठ का पढ़ा। वहां पर एक आज्ञा का स्वर में प्रभु ने बजाया है, लेवी 22 का 2 का बी पाठ। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। देखा, मेरा पवित्र नाम को अपवित्र ना करे, ना करे। परंतु उनके द्वारा वो बात को जब पौलुस और रोमियो के पत्री में लिखने के टाइम पर उड़ाकर कहता है, रोमियो उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा, परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखिए, आप देखो, है ना, अरे वो कौन जा रहा है चाटांग में? वो माथी जा रहा है। क्यों? शराब पी करके ऐसा चल रहा है। क्या नाम है? माथी। प्रभु का निंदा। प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। मैंने कई बार आपको बताया, अलेक्जेंडर राजा के सामने एक व्यक्ति को लोग लेकर आया, चोर है, तो उसको पूछा है तुम्हारा नाम क्या है? बोला अलेक्जेंडर है। देखा, उसने क्या बोला? एक ही तेरा नाम बदलो, नहीं तो तेरा काम बदलो। बहुत बड़ी बात है। हम यीशु मसीह की, मैं अपने आप को क्रिस्ती कहते हुए मसीह की योग्य जीवन नहीं बिताता है। तो आज आपको मालूम है ना, केरल में आपको बताता हूँ, जब मानव त्योहार का दिनों में ये जो अभी मानव ओणम भी आया, वो सब जाति के लोग मनाता है। कितना मानव लोगों ने शराब पिया, इतना करोड़ों का, बाप रे, इतना लोग उसमें। इवन जब मानव ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे का दुख को मिटाने के लिए लोग नशा में डूब जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बिक्री उन दिनों में होता है। प्रभु का वचन में लिखा है, शराबी आदमी कभी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। इनको वचन मालूम है? इनको वचन नहीं मालूम है। प्रभु के वचन में प्रभु का नाम का निंदा करने वालों को क्या बताया मालूम है? कोई लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय है, उसका 16 वचन का शुरुआत पढ़ना। लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय का 16 वचन का आखिरी बात। आज शुरुआत यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। हाँ, देखा, निश्चय मार डाला जाएगा, मार डाला जाएगा। प्रियो, कितना भयंकर बात है। तो प्रभु का लोगों के द्वारा ये विदा करने वाला प्रभु के संतानों के द्वारा
हमेशा क्या होना चाहिए? प्रभु का नाम पवित्र माना जाना चाहिए, मतलब उसका महत्व का वर्णन होना चाहिए। दूसरा, प्रभु की इच्छा हमारे द्वारा क्या है? तेरा राज्य आए। क्या है? हाँ, प्रभु का राज्य कहाँ पर है? स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में जो प्रभु का राज्य पृथ्वी में लाने वाला कौन है? पवित्र लोगों का प्रार्थना। पवित्र लोगों की प्रार्थना स्वर्ग का उस राज्य को पृथ्वी में लाता है। देखा है? तेरा राज्य आए, इसका मतलब स्वर्ग का विस्तार हो जाए, वो दुनिया में भी आए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चेलों को करने के टाइम पर बोला, मत्ती 12 अध्याय उसका 28 हो जाए। मत्ती 12 अध्याय का 28 हो पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँच जाए। देखा, अगर मैं आत्मा की सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा को निकालना है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, आ गया है। आपको मालूम है, प्रभु के सामने मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश का शुरुआत क्या था मालूम है ना? मत्ती के सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 1-2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, मन फिरो, मन फिरने वालों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका है। देखा है? स्वर्ग राज्य निकट आ गया, निकट आ गया। क्यों? मतलब कोई भी उसको हासिल करने लायक वो इतना निकटता में है। वही बात प्रभु यीशु मसीह भी पीछे पीछे आकर के क्या प्रचार किया? वही मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, तुम लोग इसलिए मन फिरो। मानव जाति के लिए ना, पाप का गुलाम बनकर रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा एक गुड न्यूज, तो अपने पापों से मन करो, तुझे भी स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए मौका। प्रियो, और तो आपको मालूम है, कहीं ना कहीं ये दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान इन वेदों को जानने का मौका नहीं देता। सुसमाचार का प्रकाश लोगों पर ना चमकने के लिए, आपको मालूम है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, ये वेद या ये सच्चाई लोगों पर ना चमकने के लिए विश्वास से ना सुनने वाले लोगों का दिल में ये बात का प्रकाश नहीं मिलता। शैतान क्या करता प्रियो? वचन सुनने के टाइम पर, इवन कई लोग प्रार्थना के टाइम पर, वो लोग उनमें शैतान बहुत प्रकार का वादा लाता है, रुकावट लाता है। इसलिए हमें कितना अलर्ट होना, जागृत होकर के प्रार्थना करना, जागृत होकर के प्रभु का वचन सुनना, ये सुनने वाला वचन को जाने नहीं देना, वो दिल में हमें अपनाना है। उसका 2:11, 2 कुरिन्थी 2:11, कि शैतान का दाव हम पर न चले, शैतान की दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, उसका युक्तियों से हम अनजान नहीं। प्रियो, हम लोग उधार पाए हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर की राज्य ये दुनिया में आना है, लेकिन हमें उसके लिए एक बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ना है। हमारे विरोधी शैतान इस प्रकाश लोगों पर ना पड़ने के लिए बहुत भयंकर काम करता है। इसलिए जब एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 11 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा, शैतान की युक्ति, वो युक्तियों से काम करता, उसके सामने खड़ा होकर के उसको दूर करने के लिए, उससे लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के सारा हथियार मंडली बांधा हुआ होना चाहिए। मंडली को वो धारण करना है। मंडली प्रभु का सारे हथियार बांध करके खड़ा रहेगा, तभी शैतान हारेगा और प्रभु का राज्य आएगा। बहुत बड़ी बात है ना। अभी आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह मंडली के साथ जब दुनिया में 1000 साल राज करेगा, तब शैतान काम रहे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय
उसका 1 से 3 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण 20 अध्याय का 1 से 3। मैंने स्वर्गदूत को हाँ स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ जिसके हाथ में अथाह पुण्य की पूंजी हाँ और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, हाँ। जो इब्लीस और शैतान है, हाँ। पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया हाँ। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया हाँ। और उस पर मुहर लगा दी हाँ। कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। हाँ। इसके बाद अवश्य बस देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के साथ 1000 साल जब राज करेगा, तब पूर्ण रूप में शैतान और उनके साथियों को उस मानव बॉटमलेस पिट में, उस अगाध कुएं में बंद करेगा। उस समय में शैतान नहीं रहेगा। अभी भी हमें शैतान की बंधन से बाहर लाने का जिम्मेवारी आज हमारा है। दुनिया में 2 राज्य है, एक पुत्र का या परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य। अभी भी हमारा काम क्या है? शैतान की राज्य में से लोगों को प्रभु के राज्य में लाना है ना। जब कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 13 वचन, कोलोसियों हम लोग एक बड़ा लड़ाई के मैदान में है। जिस लड़ाई में शैतान की युक्तियों को जान करके उसमें बसे हुए लोगों को छुड़ा करके प्रभु के राज्य में लाना, उनमें भी प्रभु का राज्य लाना, उसी प्रकार प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करते रहना, उद्धार पाए वो हम हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। और तो बहुत लोगों को प्रकाश नहीं, वो प्रकाश नहीं, उनको बताता है तो भी वो समझता नहीं है ना। इतना विरोधी उनमें प्रभाव डालता है। आप पढ़िए। और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मंडली कहाँ रहे? पुत्र के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर के राज्य का अनुभव है कि नहीं है? बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, उस वचनों को बहुत गौर से समझना। आज मैं प्रभु के राज्य में है क्या है? प्रभु के राज्य का अनुभव क्या है? आपको सबको मालूम, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, ये दुनिया की बातें नहीं, एकदम अलग बात है। परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ देखिए, आज भी बहुत लोगों को आपस में मेल मिलाव नहीं। वो प्रभु के राज्य में है क्या? नहीं। परमेश्वर का राज्य के लोग आपस में मेल मिलाव में रहता। मंडली प्रभु का शरीर है, उसमें सबके साथ आपस में मेल मिलाव है। ये शरीर का कोई ऐसा भाग है जो एक दूसरे से मतलब मिला नहीं रहता? नहीं, जीवन से मिला हुआ बात है। मंडली जीवन में आने के बाद में अभी भी प्रियो फूट लाने वाला बात जीवन में आने का मौका कभी नहीं देना। ऐसे है तो कपड़वंत बन जाता। वो व्यक्ति एक सच्चा आनंद जीवन नहीं बिता सकता, और वो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में या प्रभु के राज्य का काम में नहीं आ सकता। बहुत सावधान। तो प्रभु ने हमें पुत्र के राज्य में लाया है, यह आज हमारा कर्तव्य है। और उसको नियत करने के टाइम पर प्रभु ने बोला था ना, प्रेरितों का 26 अध्याय का उसका 18 वचन में, ये तो उनकी आंखें खोले, उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। देखा, शैतान की उस अधिकार से, उस गुलामी से, उस बंधन से वो प्रभु की ओर बढ़ करके प्रभु के राज्य में आए। कितना बड़ी बात है। ये सेवकाई उद्धार पाए हुआ हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। इसके मतलब दूसरा प्रभु की इच्छा है परमेश्वर का राज्य हम ये दुनिया में लाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर का राज्य स्वर्ग को बढ़ा करके पृथ्वी में लाता। स्वर्ग बढ़ते बढ़ते पृथ्वी में लाने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना का शूरवीर है मंडली। ये प्रकाश प्राप्त करना प्रियो, ये प्रकाश प्राप्त करना। तीसरा प्रभु की इच्छा आगे क्या है? जैसा तुम्हारा क्या इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है, ऐसा पृथ्वी पर भी हो। देखिए प्रियो, परमेश्वर का कोई भी इच्छा को कोई रुका सकता है क्या? नहीं। कोई मनुष्य या कोई शैतान परमेश्वर को इच्छा को नहीं रुका सकता। लेकिन यहां पर प्रभु बोलता है तुझे प्रार्थना करना है। पवित्र लोगों की प्रार्थना के ऊपर प्रभु कार्य करेगा। ये बहुत बड़ी बात है।
देखो हमें क्या जरूरत है वो प्रभु जानता है, जानता है ना? जब मत्ती 6 अध्याय का 32 वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हाँ। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है हमारा स्वर्गीय में जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा, ये आवश्यकता की बात प्रजा जानता है तो भी प्रभु बोलता है तो मांगो। आमीन। देखा, हमारा प्रार्थना का प्रभु इतना सम्मान करना चाहता है, हमें प्रभु से मांगने के लिए प्रभु कहता है। प्रिय प्रभु कोई भी काम करने के टाइम पर हमारे कहने के अनुसार करने के लिए प्रभु चाहता। इतना बड़ा प्रभु को दिल है, हम कहें प्रभु ऐसे करेगा क्या? वास्तव में कितना बड़ी बात है। ऐसा एक शब्द एशिया में है, एशिया 45 में, एशिया उसका 45 अध्याय है, उसका 11 वचन। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे छुपाओगे? पूछोगे क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मतलब मैं मुझसे आज्ञा दो बोलता है। क्या? मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? नहीं, आपको दोगे वो परिभाषा गलत है, आज्ञा दो बोलता है। मतलब आज्ञा देना। यहोवा इस्रायलाचा पवित्र व त्याचा निर्माण करणारा असा म्हणतो, पुढे होणाऱ्या गोष्टीविषयी मला विचारा, माझ्या मुलांविषयी आणि माझ्या हातांच्या कामाविषयी तुम्ही मला आज्ञा द्या। आज्ञा दा, देखा करेक्ट है, आज्ञा दा। देखो हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, तो मराठी में बोलते हैं तो आज्ञा दो, मैं ऐसा करेगा। देखा, पिता अपना पुत्र का सम्मान करता है, वो क्या बात है प्रिय, तू मुझे आज्ञा देगा, मैं ऐसे करेगा, नहीं ऐसे कर रहा, करेगा। क्या बात है, विश्वास करता है, करेगा, करेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में आने के लिए प्रार्थना लोगों का जरूरत था। आपको मालूम है, जब एक शिमोन और एक हन्ना प्रार्थना करते ना, जल्दी मसीहा को भेजो, जल्दी मसीहा को भेजो। शिमोन बोलता है मैं इतना बुढ़ा हो गया, मेरे को एक दिन काटना मुश्किल है, जल्दी भेजो। वो प्रार्थना का फल में प्रभु जल्दी जल्दी बोलेगा तो प्रभु का टाइम, परंतु उनका प्रार्थना का जरूरत था, है ना? जब लूका उसका 2 अध्याय का 25 वचन, यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था। बोलने का मतलब मसीह की बात जो रहा था, बात जो होते हुए वो प्रार्थना में था, उसकी प्रार्थना प्रभु को जल्दी आने में कारण हुआ। वही बात उसका 36 से 38। आशेर के गोत्र में से अन्य नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ती थी, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। देखिए, ऐसा प्रार्थना करने वाले लोगों को जरूरत था प्रभु के आगमन के लिए। देखिए, उसी प्रकार प्रार्थना करने वालों को जरूरत था पवित्र आत्मा को आने के लिए। पवित्र आत्मा कब आया मालूम है? प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय का 15 वचन, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय का 15 वचन। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। देखा, ये 120 लोग प्रभु का वचन को पा करके प्रार्थना में लगे रहा, है ना? उसका 2 अध्याय के 1-2 वचन। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। देखिए, वहां पर लोग क्या कर रहा था? प्रार्थना में बैठे हुए थे। देखिए प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना अनेक भक्तों का या अपनी संतों का प्रार्थना में प्रभु कितना मगन है। इस्राएल में बारिश आने के लिए एक भक्त का प्रार्थना की जरूरत था, एलिया, है ना? जब पहला राजा उसका 18 अध्याय का 1 वचन, पहला राजा 18 अध्याय उसका 1 वचन। बहुत दिनों के बाद 20वें वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने
दिखाओ। और मैं भूमि पर मेह बरसाऊंगा। बरसाऊंगा, मैं बरसाऊंगा, लेकिन बरसाने से पहले मेरा भक्त मेरी उपस्थिति में घुटने में आना है। उसका 41 से 45। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी। देखिए, एलिया को कहने वाला बात कहा, इसके बाद में भक्त मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसे नहीं। प्रार्थना में घुटना टेकना। एलिया क्या किया? ये बात बोलने के बाद क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके दे। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कि ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधी से काली हो गई और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इस्राएल को चला। देखिए, मतलब यही बात को आपको मालूम है, मतलब याकूब इस बात को उड़ा करके मतलब एलिया का प्रार्थना का महत्व का वर्णन करता है। याकूब 5 अध्याय का 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। आगे फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। देखा, प्रार्थना के द्वारा कार्य करता है प्रभु। प्रभु का काम करने से पहले एक भक्त को प्रार्थना का जरूरत है। देखा, प्रार्थना का गौरव आपको समझ में आ रहा है? प्रियो, हमारे जीवन में बहुत समय हमें मिलता है, लेकिन वो प्रार्थना में मिलाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अभी यहाँ पर ये तीनों बात मानव प्रार्थना करने वाला मनुष्य के द्वारा पिता का इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु चाहता है। अभी अगला तीसरा बात हमारे लिए है ना, हमारा सेफ्टी के लिए है। अब देखिए, उसमें उसका 6 अध्याय का 11 से उसका 13 वचन तक का बात है, उस पढ़िएगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। बस देखिए, दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपको मालूम है, रोटी बोलेगा तो हमारा दिन का सबसे बड़ा जरूरत की बात है, लेकिन हमें उसको प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करना? प्रार्थना के द्वारा। देखा, प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। हरेक बोलने का अर्थ प्रियो, हमारा हरेक जरूरत हमें प्रभु से मांगना है। आज बहुत लोगों का काम सफल क्यों नहीं होता है ना? वो प्रभु की ओर देखता नहीं, प्रभु के हाथ में सौंपता नहीं, प्रभु पर भरोसा नहीं करता। जब नीति वचन उसका 16 अध्याय का उसका 3रा वचन पढ़ना, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। देखा प्रियो, कितना सुंदर बात है। अगर तू उस बात को प्रभु के हाथ में देगा तो तेरा कार्य हो जाएगा, लेकिन लोग प्रभु के हाथ में नहीं देता। हमें रोज का बात है, इसलिए आपको मालूम है स्वर्गराज्य किसका है? प्रभु ने पहाड़ी प्रदेश में सबसे पहला कहा हुआ शब्द क्या है? मत्ती 5:3। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बोले का अर्थ क्या है? हरेक बातों में प्रभु का शरणागत होकर है। प्रभु तेरी सहारे बिना मैं शून्य। हर बात में प्रभु को शरण लेने वाला वो लोगों का स्वर्गराज्य है। आज हमारा हरेक बातों में, हरेक जरूरतों में हम प्रभु पर शरण लेता है या अपने पॉकेट पर, है ना? हमारे पास पैसा है तो फिर प्रभु को क्या पूछ रहे, अपना मनमानी करने का। पर तो एक विश्वासियों का जीवन का मार्ग नहीं। हमें एक चीज लेना है तो भी वहां प्रार्थना करके प्रभु की परमिशन चाहिए प्रिय। पर जो ऐसा कितने लोग करता है, छोटी छोटी बातों में भी हमें प्रभु का अनुमति चाहिए, प्रभु की ओर से होना चाहिए, तभी हम प्रभु से पाया करके कह सकते हैं। पहली बात,
हमारा रोज की जरूरत हमें प्रभु से मांग करके पाना, ये प्रभु ने सिखाया। दूसरी बात क्या है? और इस प्रकार हाँ। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हाँ। वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हाँ, देखा प्रियो, बहुत गहरा बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु से क्षमा चाहता है तो हमें दूसरों को क्षमा देना है, और हम क्षमा नहीं देता तो प्रियो, इससे बड़ा खर्चदार कोई नहीं। बहुत गंभीर बात है। बहुत बार लोग इस बात को देखिए, जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं करता तो मैं कर्जदार है। हर एक विश्वासी को ये जानना है, जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता मैं कर्जदार है। यदि मैं प्रार्थना नहीं करता मैं कर्जदार है। यदि मैं दूसरे के कष्ट नहीं सहता मैं कर्जदार है। बहुत बात, जो हमारा कर्तव्य को नहीं निभाता वो कर्जदार है। देखिए, बहुत वही बात को हमारा प्रभु ने क्षमा करने वालों के बारे में उसका 12 वचन में, थोड़ा 12 वचन पढ़ना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो। है आज मसीह लोगों में बहुत लोग हारा हुआ बात है। यहाँ पर बहुत लोग हार गया। क्यों? दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्षमा चाहिए पर तू, मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, ऐसा लोग विश्वास में और आत्मिक सामर्थ्य में कभी भी उन्नति नहीं पाएगा। जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, वो व्यक्ति विश्वास में और आत्मिक सामर्थ्य में कभी बेल पकड़ नहीं पाएगा। आज बहुत लोगों का जीवन में आया हुआ एक बड़ा गट्टी है, ये बड़ा खम्भी है ये। आज आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उनका दिल में जरूर किसी ना किसी के प्रति नफरत कड़वाहट रहता है। इसलिए वो सामर्थ पाना चाहता है तो भी कितना भी प्रार्थना करने के बावजूद भी खालीपन महसूस होता, क्योंकि उन्होंने दूसरे को क्षमा नहीं किया। परखना प्रियो, आज थोड़ा गौर से परखना। मेरे जीवन में मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना संगति करता हूँ, परंतु जैसा मैं आत्मीय जीवन में बेल पकड़ना चाहिए पकड़ता है क्या? देखा, प्रभु ने ये बात को बताया है ना। इसलिए मतलब तीसरा बात क्या है कि हमें परीक्षा में न ला। हाँ, हमें परीक्षा में न लाना। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। परीक्षा कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन हम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रभु से विनती करना, ये भी हमारा सुरक्षा के लिए है। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब दुष्ट से हमें बचाए रखना। ये दुनिया दुष्ट का अधीन में पड़ा है। वो दुष्ट का प्रभाव हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन उससे हमें, ये बात यीशु मसीह भी जब था दुनिया में तब अपने चेलों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में क्या बोला था मालूम है? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 15 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस दुष्ट से बचाए रख। प्रियो, प्रभु ने उस समय में ही प्रार्थना किया है ना। उसका 20 वचन, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा, हमारे लिए भी प्रार्थना किया। उस दुष्ट से हमें भी बचाए रहने के लिए प्रभु जब दुनिया में था उस समय में प्रार्थना किया, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है प्रभु का, यदि एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज हम में से बहुत लोग आज भी विश्वास में रहने का कारण क्या मालूम है? दूसरे लोगों का प्रार्थना का मदद है। हमें दूसरे लोगों का प्रार्थना का मदद मिलता है। शायद हमारा हड्डी टूट करके हम कहीं न कहीं बिस्तर में रहता, लेकिन प्रभु ने हमें टूटने नहीं दिया, क्योंकि दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको याद है ना, जब लूका 22 अध्याय के में 31-32 में शिमोन पत्रोस को प्रभु बोलता है, तुम्हें शैतान ने मांगा, लेकिन तेरा विश्वास ना जाते रहने के लिए मैं तुम्हारे लिए विनती किया। देखो, नहीं तो पत्रोस विश्वास में नहीं मिलता था। आप पढ़िए सकते उसको, लूका 22 अध्याय का 31-32।
हाँ। देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है हाँ। कि गेहूं के समान फटके, हाँ। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ। कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ। और जब तू फिरे देखो, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहने के लिए या वो विश्वास से गिरना जाने के लिए प्रियो, यह हमारा कर्तव्य है प्रियो। हमें अपने हरेक प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी बात है। तो इसलिए प्रार्थना का गौरव, आखिर में 3 बात, वो प्रभु की आराधना या प्रभु का महिमा देने वाली बात है। आपको सबको मालूम है उसका हमारा उसमें क्या बोलते हैं, राज, शक्ति और महिमा तेरा ही है। 3 बात है, राज्य, पराक्रम और महिमा, ये सब तेरा है। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि इन तीनों बातों में हम हमेशा प्रभु को महिमा देते रहना। ये पर 1-2 बात बोल करके मैं मतलब ये करूंगा। प्रभु ने वहां पर उसका 14 वचन में मतलब 14 अध्याय का यूहन्ना मतलब 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। नहीं मतलब एक ओके, मतलब यहाँ पर क्षमा का बात था, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में उसमें से एक बात आपको बताना था। यूहन्ना 14 अध्याय का 13-14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। देखिए, मतलब हम प्रार्थना में एक बात याद रखना, वो प्रार्थना कैसे करना है, पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगना, ये बात को बोलना था। मतलब प्रभु का नाम पर बोलना, नाम से मांगना, वो नाम का बहुत बड़ा गौरव है। वो नाम से मांगेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेगा तो हमारा आनंद या हमारा प्रार्थना स्वर्ग सुनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु से जब यीशु मसीह के नाम पर हम पिता से जब मांगता है, वो ना देने का सवाल नहीं है। तो उसका 16 अध्याय के 24 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय के 24 वचन। अब तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, हाँ। मांगो तो पाओगे, हाँ। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरी नाम से मांगेगा तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है नाम का श्रेष्ठता क्या है? ये नाम में न फिलिपियों का पत्र है, उसका 2 अध्याय का 10-11 वचन, ये नाम में सारा घुटना टेकेगा, ये नाम में सभी लोग अंगीकार करेगा, यीशु तू ही प्रभु है। देखा, घुटना टेक करके अंगीकार करेगा। ये नाम अति श्रेष्ठ नाम है प्रियो। इस नाम से हमें मांगना है। ये नाम से क्या क्या मिलेगा? जब लूका उसका 24 अध्याय उसका 47 वचन, लूका उसका 24 अध्याय का 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का, देखिए, मन फिरावट मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मन फिरावट भी, पाप क्षमा भी ये नाम से है। प्रेरित काम 10 अध्याय का 43 वचन, पाप क्षमा। प्रेरित काम 10 अध्याय का 43 वचन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप, उसकी नाम के द्वारा पाप क्षमा है ना। उसका 4 अध्याय, प्रेरित 4 अध्याय का 7 से 10। वे खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य और किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर जलाया और परमेश्वर ने मरे होने से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखा, इसके छुटकारा, इसको मन चंगाई कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितना बड़ी बात है ना। इसलिए उसका 12 वचन में 4 का 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
देखा, उस उद्धार करने वाला नाम है प्रभु यीशु का नाम। हमें पाप से क्षमा करने वाला, हमें मन फिरावट देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हर एक प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा। देखो उसका 16 अध्याय, प्रेरितों 16 अध्याय का 18 वचन। वह बहुत दिनों तक ऐसे ही करती रही, हाँ। परंतु पौलुस दुखी हुआ हाँ। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। देखा, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दिया पौलुस ने, तब क्या हो गया? दुष्ट आत्मा चला गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महत्व, उसका श्रेष्ठता, ये हमें जानना कितना जरूरी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना मनुष्य ही परमेश्वर का सामर्थ्य को जीवन में अनुभव ले सकता है। एक सच्चा मंडली जीवन बिताने के लिए हमें प्रार्थना जीवन का जरूरत है। प्रियो, एक बात मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, मानव बहुत गंभीर बात है। शैतान आपको संगति में जाने के लिए भी अनुमति देगा, प्रचार करने के लिए भी अनुमति देगा, बाइबल पढ़ने के लिए भी अनुमति देगा। शैतान सबसे ज्यादा रुकावट करने वाले एकमात्र बात प्रार्थना जीवन है। आप इसको थोड़ा अच्छी तरह समझना है। आपका सबका प्रार्थना जीवन को परखो। आप जितना टाइम बाइबल पढ़ता है, उसका आधा टाइम भी आप बाइबल प्रार्थना कर पाता है? आप कितना समय संगति में बिताता है, उसका आधा समय भी आप प्रार्थना में बिता पाता है? आप कितना प्रचार के लिए जाता है, वो प्रचार के लिए जाता है, उसका आधा टाइम भी प्रार्थना में बिता पाता है? नहीं बिता पाता। शैतान क्या करता मालूम है? आपको बाकी सारे बातों में बिजी करके आपका प्रार्थना जीवन को जीरो में लाएगा। देखा, शैतान एक ही बात नहीं चाहता, वो है आप एक प्रार्थना मनुष्य बने। आज कितने लोग निर्णय लेगा, मैं बाकी सब बाजू करूंगा, आज से मैं ज्यादा समय प्रार्थना में बिताऊंगा। आपको मैं बताया ना, आप जब प्रार्थना के लिए निर्णय लेता तब कोई ना कोई गेस्ट आएगा और वो जाएगा ही नहीं, फिर आपका प्रार्थना करो। अब देखो कितनी बार आपको रुकावट आया होगा। प्रियो, आपको पक्का अपने जीवन में प्रार्थना के लिए टाइम को अलग करना ही है। मैं इतना से इतना टाइम तक मैं प्रार्थना में लेगा रहेगा, ऐसा पक्का निर्णय लेना प्रियो, और वो समय प्रार्थना में ही बिताना, तब आप एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। आज लोग परीक्षा में पढ़ने के कारण, आदमी जीवन में हारने का मेन कारण प्रार्थना रही है। प्रार्थना का शून्यता है, प्रार्थना का कमी है। और विरोधी यही एक बात को नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में है। बहुत लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ उसको थोड़ा अलग करके पूछो, सचमुच बोलो आप कितना टाइम प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं ऑफिस जा रहा हूं करके बोला, वही है प्रार्थना है? देखो मैं सोने जा रहा है करके बोला, वही है प्रार्थना है? देखो उनका प्रार्थना जीवन जीरो में है। बहुत भयंकर एक कमी की बात है। उन्होंने बोला ना मत्ती उसका 26 अध्याय का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, तुम परीक्षा में ना पड़ो है। मैं एक बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा प्रियो, मतलब विरोधी का एकमात्र लक्ष्य विश्वासियों के जीवन में उसको एक प्रार्थना में जीरो में लाओ है। देखिए अब मोबाइल में यूट्यूब में जितना टाइम बिताता है उसका आधा समय भी आप प्रार्थना में बिताता है क्या? वास्तव में बात होगी। आज मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, पहली बात अपन जो बंद कमरे में जाकर प्रार्थना करना हो तो हमारा श्वासोच्छ्वास कैसा हम कर सकते हैं वो बता लगे, लेकिन ये जो प्रार्थना के लिए जो टाइमिंग जीवन में एक दिन में आपको पक्का इतना टाइम से इतना टाइम तक मैं प्रार्थना में बिताऊंगा, ऐसे एक पक्का निर्णय लेना पड़ेगा।
आज तक बहुत लोगों ने, मैं आपको बताऊं, इस निर्णय लेने में भी शैतान ने आपको मौका नहीं दिया। आप सोचो, आपने प्रार्थना के लिए पक्का कठोर निर्णय लिया? नहीं लिया अभी तक शायद, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। आपका अनेक प्रकार का हर का मेन कारण आपका प्रार्थना जीवन का गति है। ये आज पक्का बहुत गहराई से नोटिस करें। और विरोधी का एकमात्र लक्ष्य है कि आपको प्रार्थना करने नहीं देना। इसका मतलब विरोधी विजयी हो रहा है और आप हारते जा रहे हैं। आप बहुत कुछ करता है, आप शायद बाइबल भी पढ़ता है, संगनी में भी जाता है, वो करता है, करता है, सब कुछ करता, लेकिन आपका आत्मीय जीवन में आप सही प्रकार बेल पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आप प्रार्थना जीवन नहीं बिताते। तो मैं आशा करता हूं आज आप एक अच्छा निर्णय लें। इनमें कम से कम एक दिन में सुबह उठकर 5 बजे से 6 बजे तक वो 1 घंटा में और कोई भी काम में नहीं आएगा। मतलब आपका, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आपका जो सबसे सुटेबल टाइम है, और कम से कम उस 1 घंटा अगर आप प्रार्थना में बिताएंगे, मैं आपको बोलता हूं आपका आत्मीय जीवन इतना ऊंचा लेवल का बन जाएगा। अब तो 1 हफ्ता करके आप मुझे बताओ। मैंने ये संदेश सुन करके मैंने निर्णय लिया था, और मैं ये 1 हफ्ता मैंने बराबर 1 घंटा में प्रभु को में मैंने प्रार्थना में बिताया। आप बोलो आपका जीवन कैसा बदलेगा। मैं आपको बोलता हूं, आप इतना स्वर्ग का सामर्थ्य में भरेगा, स्वर्ग इतना आनंदित हो जाएगा, प्रभु का आपके द्वारा अधिक अधिक महिमा होते रहेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सब लोग ऐसे अच्छा निर्णय के साथ, है ना, एक प्रार्थना मनुष्य बने। आपको इधर दुनिया से किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वर्ग आपको बहुत आदर करेगा, आपको आदर करेगा। सबसे बड़ा प्रार्थना मनुष्य यीशु मसीह था, वो हमने इससे पहले भी देखा है ना। प्रियो, हमें भी ऐसा इस आखिरी समय में हमें भी ऐसा एक प्रार्थना मनुष्य बनने के लिए और उनके द्वारा प्रभु अपने नाम को महिमा करने के लिए चाहता है। उसके लिए आज ये संदेश के द्वारा एक सही समर्पण करने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु को नाम को महिमा मिले।